हेलो फ्रेंड्स, यह हमें अपनी नई कहानी पहला प्रेम फर्स्ट लव लेटर भाग 2। पहले भाग में आपने पढ़ा, उसके बाद अब ये दूसरा भाग। देश की सेवा करेगा तो ये बहुत खुशी की बात है। आइए बैठिए, मम्मी ने मुझे बुलाया। माही देखो, आंटी मिठाई लेकर आई हैं। मैं मिठाई लेकर किचन में चाय बनाने चली गई और मन ही मन सोच रही थी, ओह तो जनाब एमबीए का एग्जाम देने गए थे और मन ही मन न उसके अफसर बनने पर खुशी हो रही थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। 3 साल गुजर गए, मैं स्कूल से कॉलेज में आ गई और नील अफसर बन गया। लेफ्टिनेंट कमांडर यूनिफॉर्म में वह किसी हीरो जैसा लग रहा था, लेकिन दोनों का प्यार अभी भी खामोशियों में ही बीत कर रहा था, आंखों के इशारों में। लेकिन कुछ तो अलग था इस बार। पहले दूर से देखा करता था, लेकिन आजकल पास आने की कोशिश करने लगा था। कभी कभी मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक जाता था, जैसे कुछ कहना चाहता है। जब वो मेरे पास से गुजरता तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती, माथे पर पसीना आ जाता। लेकिन मैं भी बहुत कुछ सुनना चाहती थी, मुझे भी उसके कुछ बोलने का इंतजार था। आखिर वह पल आ ही गया। इस बार छुट्टियों में जब घर आया तो कुछ अलग ही बात थी, कुछ बेचैन सा दिख रहा था वो मुझे। शायद उसने निश्चय कर लिया था कि इस बार वो अपने प्यार का इजहार करके रहेगा। और मम्मी मार्केट गई थी, घर आई तो देखा वह मेरे घर में ही बैठा था, शायद इस उम्मीद में कि वो मुझसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि आज उसकी छुट्टी का आखिरी दिन था। मम्मी ने उसे देखते ही पूछा, तुम कब आए नील? नील ने कहा, 15 दिन हो गए आंटी, आज रात की ट्रेन से निकलना भी है। मम्मी बोली, आज ही इतनी जल्दी छुट्टी खत्म हो गई? नील बोला, हाँ, दूसरी जगह पोस्टिंग हुई है ना, तो सोचा वहां जाने से पहले मम्मी पापा से मिलता जाऊं। मम्मी बोली, हाँ बिल्कुल सही किया, इसी बहाने सभी से मिलना जुलना हो गया। फिर मम्मी ने मुझे आवाज लगाई, माही चाय बनाना थोड़ा। खड़े होते हुए बोला, नहीं आंटी, आप लोग आराम कीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है, रात की ट्रेन है मेरी। नील ने मम्मी पापा दोनों को प्रणाम किया और चला गया। मैं दूसरे कमरे से सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही वह गया, मैं दौड़कर छत पर गई। वह भी छत पर आ गया था, उसके हाथ में एक कागज था। उसने उस कागज को मेरी छत की रेलिंग पर रख दिया और साथ में एक गुलाब का फूल, और धीरे धीरे चलता हुआ जाने लगा। मैंने देखा वह अपनी सीढ़ियों से उतरते हुए मुड़ मुड़कर मुझे ही देख रहा था। धीरे धीरे चलते हुए मैंने धड़कते दिल से उस कागज को उठाया। उसे खोलकर पढ़ने ही वाली थी कि मम्मी की आवाज सुनाई दी, माही। मैं जल्दी से कागज और गुलाब के फूल को उठाया और भाग कर नीचे आ गई। कमरे में आकर देखा वह अपनी खिड़की पर खड़ा था, शायद मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और धड़कते दिल से खत को पढ़ने लगी। बिल्कुल फौजी वाले स्टाइल में खत लिखा था। उसने पढ़कर मुझे हंसी आ गई। मैंने उसे देखा, वह भी अपनी खिड़की पर खड़ा हंस रहा था। खत के नीचे उसने अपना नंबर लिखा था। फोन करने के लिए इशारा कर वह निकल गया अपनी अगली पोस्टिंग पर। यह उसका इजहार मोहब्बत था और मेरा पहला प्रेम पत्र, यानी फर्स्ट लव लेटर। माना कि औरों से जुदा था, तेरा अक्स पर इतना भी क्या गुमा। इजहार मोहब्बत की सजा आंसुओं से दे गए दिन का चैन, रातों की नींद ख्वाबों का करवा ले गया। दिल की कोई शिकायत नहीं थी। इंतहा तो तब हुई जब भरी दिल में मुझे तन्हा कर गए। मैं अभी सोकर उठी ही थी, चाय का बर्तन गैस पर बैठाई ही थी कि मम्मी की आवाज सुनाई दी, माही मैं नील के घर जा रही हूँ। मैं सोच रही थी, मम्मी सुबह सुबह नील के घर क्यों जा रही हैं? तभी मुझे सरला आंटी के जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। मैं भाग कर घर से बाहर आई। देखा नील के घर बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी। मैंने गैस बंद किया और दौड़कर नील के घर में गई। मन ही मन सोच रही थी, क्या हुआ पता नहीं। तभी किसी ने कहा, नील शहीद हो गया। ना शहीद हो गया, मैंने इतना सुना तो मुझे चक्कर आ गया। मैं दीवार के सहारे एक कोने में खड़ी हो गई।
कल ही रात तो पढ़ रही थी मैं उसका दिया हुआ पहला प्रेम पत्र। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वह मेरा पहला प्रेम पत्र आखिरी प्रेम पत्र बन गया। पूरा शहर उसे घर में उमड़ पड़ा। सभी की आंखों में आंसू थे। मैं एक कोने में बुत बनी खड़ी थी। मेरे दिल जोर जोर से रोना कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों मैं चुप थी। केवल मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी बात तो दिमाग में गूंज रही थी कि मैं ऐसा काम कर जाऊं तो बनाने वाले को भी मुझ पर फक्र होगा। 23 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चला जा चुका था, लेकिन सभी की जुबान पर उसकी बहादुरी के किस्से थे। तिरंगे में लपेटा उसका पार्थिव शरीर जब दरवाजे पर लाया गया, सारा शहर उसे अंतिम दर्शन के लिए टूट पड़ा। सबकी आंखें नम थीं। उसके सारे नाते रिश्तेदार आए गए थे। आंटी और अंकल को होश नहीं था। अपने इकलौते बेटे को देश पर निछावर होने का फक्र करे या अपनी दुनिया लुट जाने का मातम। आंटी का गला बैठ गया था। रोते रोते कोई उन्हें क्या सतावना देता। बेहोशी की हालत में थी कि दूसरे के लिए ये बोलना आसान होता है। अपने बेटे ने को देश के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं। वह वीर है, वह मरा नहीं, अमर हो गया है। लेकिन एक माँ के लिए इन सारे शब्दों के कोई माने नहीं थे। वह उनके कलेजे का टुकड़ा था। 9 महीने कोख में रखकर मृत्यु तुल्य कष्ट सहकर जन्म दिया था। उसे अपने खून को दूध बनाकर पिलाया। 23 साल के बड़े नाज से पाला पोस कर बड़ा किया। बहुत अरमान, बहुत लालसा जुड़ी थी। बेटे से जीने का सहारा था वह उनका वही बेटा। आज उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। बड़ा वर्ग था उन्हें अपने बेटे पर। याद है मुझे जब वह लेफ्टिनेंट कमांडर की ट्रेनिंग पूरी कर आया था, सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। उन्होंने यूनिफॉर्म में लेकर आए थे मेरे घर। बहुत स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था वह बेटा। आज मैं छोड़कर चला गया। किसी के पास कोई शब्द नहीं थे उन्हें सतावना देने के लिए, इसलिए सारा वातावरण निशब्द था। केवल सिसकियों की आवाजें थी। सभी की आंखें नम थीं और सभी को देख रही थीं। सहमी सी एक कोने में खड़ी कौन समझेगा मेरी कोमल भावनाओं को। उसके अंतिम दर्शन के लिए भी ना जा सकी, जिसे देखे बिना चैन नहीं मिलता था, जिसकी एक झलक देखने के लिए 10 बार छत पर जाती थी। आज उसे अंतिम बार भी ना देख सकी। मैं बड़े शान से उसकी अंतिम यात्रा निकाली और मैं बुत बनी खड़ी देखती रह गई। अंकल आंटी उसे अंतिम संस्कार करने के गांव गए तो वापस ही नहीं आए। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। अब मैं छत पर नहीं जाती और ना ही चौराहे वाले शिव मंदिर में। कभी कभी चोरी चोरी से उसका दिया पहला और आखिरी प्रेम पत्र पढ़ लेती थी। खत पढ़ते वक्त ऐसा लगता महुआ मेरे सामने खड़ा हो। आंखों में आंसू आ जाते। अकेले में रो लेती और फिर उस खत को संभाल कर रख लेती थी, सबसे छुपाकर। हालांकि उस खत का कोई माने नहीं रह गया मेरे जीवन में, फिर भी सबसे अनमोल चीज थी मेरे लिए उसका प्यार, उसका दर्द, और वो खत है। दोस्तों, ये स्टोरी लिखते वक्त मेरे आंसू निकल आए। अगर ये कहानी पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।